रांची के एक्सट्रीम बार में हुई हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मामूली सी झड़प के बाद हुई हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज से 3 साल पहले बिहार के गया में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जहां एक राजनेत्री के पुत्र ने पास नहीं देने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हाल के दिनों में रांची समेत पूरे झारखंड से कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें मामूली से विवाद में हत्या जैसी जघन्य कांड को अंजाम दिया गया। कभी सिगरेट नहीं देने पर पान वाले की हत्या कर दी गई, तो कहीं 10-20 रुपए के लिए कत्ल कर दिए गए। इन घटनाओं ने सभी को सोचने को विवश कर दिया है। दरअसल छोटी छोटी बातों पर हत्याओं का होना एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या है। ऐसी घटनाएं समाज में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की कमी को उजागर करती हैं। इन घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हिंसा के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती हैं। कि आदमी में जो एग्रेशन आ रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है आपको त्वरित संतुष्टि संस्कृति हमारी है, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर कहते हैं। क्या है कि हमारा कल्चर हो गया है कि हम त्वरित गति से बटन दबाए, मोबाइल का बटन दबाए, खाने को अगर कि हमको इच्छा हो गई चाउमीन, तो बटन दबाए 5 मिनट में चाउमीन हाजिर हो गया। ये है कि यहाँ से अगर हम पटना जा रहे हैं, कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, गूगल मैप लगा दिए और वो आपको पटना तक पहुँचा दिया। वो भी रूट भी बता देता है किस रूट में आप जाना है, किस रूट में नहीं है। अपना दिमाग तो कुछ नहीं है, आदमी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये जो त्वरित संतुष्टि है हमारी, है ना, ये इसके लिए उत्तरदायी है। दूसरा है आपको फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल, तेज़ रफ्तार जीवन शैली। हमारी जो जीवन शैली है वो तेज़ रफ्तार की हो गई, माने इतनी तेज़ रफ्तार हम पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, है ना, कि हमारा पास्ट क्या रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि एकदम सामने गोल है, उसको अचीव कर लें। हम किताबों से दूर हो गए, हम किताबों से दूर हो गए, अपनी संस्कृति से दूर हो गए। ठीक है। तीसरा है ओवर स्टिमुलेशन, अत्यधिक उत्तेजना। हम एक साथ कई काम कर लेते हैं, एक साथ हम कई काम। उत्तेजना कहते हैं, कोई भी उत्तेजना हमको मिलती है, उसका तुरंत हम चाहते हैं उसका रिस्पॉन्स हम कर दें। ठीक है। तो ये जो ओवर अत्यधिक उत्तेजना हमको मिल रही है, उसका हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये एक कारण होता है आदमी के एग्रेसिव होने का। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तनाव और चिंता। तनाव और चिंता में रहता है आदमी, तो इस तरह की हरकत कर जाता है, जो उसको पता नहीं चलता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। हाँ, इस कर देने के बाद उसको इस बात का ज़रूर एहसास होता है कि हमने ये गलत किया है। गोली मार देता है, फांसी लगा देता है ना, छत से कूद जाता है। ये सब के कारण ये सब इसके लिए। लेकिन ये जो घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें किसी एक बेगुनाह की मौत हुई, बात समझ रहे हैं ना, ये ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हुई। ये जो है आपको त्वरित संतुष्टि संस्कृति की वजह से हुई, इस वजह से हुई। इसके अलावा सामाजिक तनाव और असमानता भी एक कारण हो सकती हैं। कई बार सामाजिक तनाव और असमानता छोटी छोटी बातों पर बड़े विवादों का रूप ले लेते हैं। देखिए, समाज में बहुत परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन इतना तीव्र गति से हो रहा है जिसका आकलन करना अब बड़ा कठिन हो रहा है। हम कोई भी सूचना इंटरनेट से ले सकते हैं, परंतु दूसरा जो पक्ष है, उस पक्ष में कुछ विचलन भी आ रहा है। फास्ट चेंज होना चाहिए, सब चीज़ तुरंत मिल जाना चाहिए। हमको भूख लगा है, हम चिकन खाना है, कौन सा होटल से मंगा लेंगे, तुरंत हमको वो ऑर्डर करते हैं, तुरंत आ भी जाता है, सुविधा भी हो गया है। तो इस तरह का जो जीवन हो गया है, उसमें तुरंत रिएक्शन का भी व्यक्ति का संभावना होता है। अगर कोई बोल दिए तो उसको तुरंत हम उसको प्रतिकार करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कि उसको प्रतिशोध करते हैं, गाली दे देते हैं। कोई मारा तो तुरंत मार देते हैं। अगर माता पिता बच्चों के साथ ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बैठा के बातचीत करते हैं, तो बच्चों में एक फीलिंग आता है, पारिवारिक फीलिंग आता है, सामाजिक फीलिंग आता है। लेकिन यहाँ क्या है, माँ भी ऑफिस चली जाती है, पिता भी ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, और वो किचन में जाते हैं और फ्रिज से निकाल के खाना खाते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ते हैं। ना तो माता पिता उनसे बात बहुत हद तक कर पाते हैं, बहुत कम समय देते हैं, जिसके कारण भी बच्चों में विचलन आ रहा है। बच्चे लोग टीवी पर ज़्यादा मशगूल हैं, मोबाइल में मशगूल हैं। मोबाइल के ऐप ऐसा आया है
जिसमें बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जाकर करके। बच्चों में सेल्फ इस तरह से डेवलप हो जाता है जिसमें वो अपने आप को प्रेस्टीज समझने लगता है, सोचता है कि हम बहुत प्रतिष्ठित आदमी है बच्चा ही, लेकिन उसको अगर कहें कि ये सब भी काम कर लो तो कहेगा कि नहीं पापा ये हमारा प्रेस्टीज लूज हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरह का सामाजिकरण हो रहा है। इस तरह के सामाजिकरण के कारण बच्चों में विचलित व्यवहार हो रहा है और बच्चे क्राइम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की कमी भी इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देती है। यदि स्थानीय कानून व्यवस्था कमजोर है या न्याय प्रणाली धीमी है तो लोग खुद ही न्याय करने की कोशिश करते हैं, जिससे हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जहाँ इंटेंशन उसका क्लियर है कि मारने के इंटेंशन से वो क्राइम किया गया है, वहाँ मोटिव आ जाता है। उसका मोटिव यदि क्राइम का है तो वो पर्टिकुलर सेक्शन में पनिशेबल है। यदि वहाँ उसका इंटेंशन नहीं प्रूफ होता है, घटना के दौरान कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, तो उसको सर्टेन सेक्शन में नहीं कंसीडर किया जा सकता है कि उस सेक्शन में अपराध हुआ है, क्योंकि अपराध करने का उसका वहाँ पे मोटिव बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे दुर्भाग्यवश या दुर्घटनावश वैसी घटना। लेकिन अभी जो हाल में घटना हुई है, इस घटना के विषय में मेरा यही कहना है कि ये प्री प्लान्ड तरीके से पूरा क्रिमिनल मोटिव के साथ किया गया मर्डर है। यदि दुर्घटनावश हत्या हो जाती है तो 304 वहाँ पे मामला आता है, 302 का मामला वहाँ नहीं बनता है। उनके जो पिता थे जिन्होंने सहयोग किया हो, उनका क्या इसमें रोल आएगा लॉ की नज़र में? उनका भी ये है कि इस षड्यंत्र में 120B में उन पर भी आरोप लगाया जाएगा कि वो इस घटना में संलिप्त थे, प्लानिंग करने में वो भी संलिप्त थे, तो उनका सहभागी के तौर पे वो भी पनिशेबल ऑफेंस उन्होंने भी किया है, जिसके लिए उनको सफिशिएंट पनिशमेंट जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि लोगों के दिल में कानून और प्रशासन का खौफ कम हो गया है। उन्हें पता होता है कि आखिर होगा क्या, पकड़े जाएंगे या फिर छूट जाएंगे। पर इस मामले में रांची के एसएसपी की सोच कुछ अलग दिखती है। पुलिस का पहला एंगल तो होता है कि जो घटना घटी उसका जो है जो कानूनी रूप हमारे पास CRPC CIPC का प्रोविजन, उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन करते हैं और चार्जशीट करते हैं। लेकिन जो घटना का कारण जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, जब कॉन्फेशन लेते हैं, बताते हैं, तो ये लगता है कि लोगों में जो है अब थोड़ा पेशेंस की कमी है और लोग कानून का क्या पहलू उसकी जानकारी को नहीं रहती है और वो समझते हैं कि भाई हमारा जो गुस्सा है ये बहुत ही जस्टिफाइड है और उसके बाद वो लोग एक्ट करते हैं। तो आज के लोगों में थोड़ा सोशल इंटरेक्शन कम हुआ है। आप देखे होंगे लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, एक फ्लैट में रह रहे हैं, बच्चे जो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम, तो इंटरेक्शन कम होने से मैच्योरिटी कम आती है। और पुराने ज़माने आप देखे होंगे कि पहले जैसे लोग गैस के सिलेंडर के लाइन में लगे थे, वहाँ पर भी किसी बात पर बहस हुआ, कहीं किसी रेलवे के टिकट काउंटर में लाइन लगते थे, तो वहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन होता था। धीरे धीरे लोग सीखते थे कि आदमी थोड़ा बदमाश भी हो सकता है, कोई धक्का भी लगा सकता है। अब वह बच्चा जो है सब कुछ ऑनलाइन कर रहा है, सड़क पर निकल रहा है तो उसका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास कि अगर कोई आदमी से कोई लड़ाई झगड़ा हो तो किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ये जो है सोशल इंटरेक्शन की कमी के चलते बहुत सारी घटनाएं घटती है और माँ बाप को भी थोड़ा काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। पुलिस का भी डर लोगों में क्या कम हो रहा है या फिर? पुलिस का डर होना भी नहीं चाहिए, अपराधियों में डर होना चाहिए, सामान्य आदमी को डर होना भी नहीं चाहिए। बहरहाल समाज में समानता, नशापन पर नियंत्रण और सख्त तथा प्रभावी कानून व्यवस्था के जरिए छोटी छोटी बातों पर होने वाली हत्याओं और अन्य बड़े वारदातों को कम किया जा सकता है और समाज में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है।